नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा लगातार संविधान से संबंधित क्लासेस चल रही हैं, तो आज जो हमारा संविधान का भाग 2 है उससे संबंधित हम क्लास को देखते हैं। और यह भाग 2 हमारे नागरिकता के बारे में बात करता है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के हैं, तो उससे संबंधी नागरिकता से अनुच्छेद को भी देखेंगे और उनसे कुछ संबंधित बिंदुओं को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। तो अनुच्छेद 5 हमारा जो है वो कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ तब किस प्रकार से लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई, उसके बारे में अनुच्छेद 5 कहता है। फिर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यह अनुच्छेद 6 बोलता है। उसके बाद अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के उन लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं, अर्थात वे भारतीय जो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको कौन सा अनुच्छेद अंकित करता है। तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल के उन लोगों के लिए नागरिकता है के अधिकार है जो भारत से बाहर रह रहे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 9 हमारा कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अर्थात अनुच्छेद 9 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता को अपना लिया है तो वो भारतीय नागरिकता से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों की निरंतरता क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। उसके बाद अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाए, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा कुछ बिंदु है। तो कहता है अगला बिंदु जो है वह है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। अर्थात भारत की अगर आपको नागरिकता लेनी है तो उसके लिए 5 सिस्टम है। पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और 5वां है भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो है वह है भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो जो भारत का संविधान है वो हर व्यक्ति को एक नागरिकता कहें तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। देखिए भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक विविधताएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, परंतु हर व्यक्ति अपने आप को केवल भारतीय कहलाता है। तो उसका मुख्य जो कारण है तो वो भारतीय संविधान की एकल नागरिकता ही है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। कभी कभी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि वह कौन सा देश है जिसने दोहरी नागरिकता को अपनाया है, तो वो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही दोहरी नागरिकता को अपनाया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 ने हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के देशों में है। अर्थात नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यह कहता है कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आदि नागरिक जो हैं, नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान
करने का प्रावधान जो कहाँ कौन कौन से देश में है, तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। इन देशों में क्या है कि हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये सब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या यह 3 देश नागरिकता प्रदान कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता परित्याग। देखिए, जो नागरिकता है वो किस प्रकार भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है या हो सकती है, तो वो है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता परित्याग द्वारा, पर्यावसान द्वारा और वंचना के आधार पर समाप्त कर दी जा सकती है या हो सकती है। तो 3 कारणों से, पहला कारण क्या है, परित्याग, दूसरा कारण क्या है, पर्यावसान, तीसरा कारण क्या है, वंचना के आधार पर भारत या कहें तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। उसके बाद भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रह रहा है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद एक समिति आई थी, ठीक है, तो लक्ष्मी सिंघवी समिति, जो कि दोहरी नागरिकता से संबंधित थी। ठीक है, यह कौन सी समिति है जो दोहरी नागरिकता से संबंधित थी, तो वो थी लक्ष्मी सिंघवी समिति। ठीक है। उसके बाद एक और कारण है कि किसी बैंक द्वारा भारतीय बैंकों में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी यहाँ पर होना क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, कि कोई बाहरी व्यक्ति आए, विदेश से आए और भारत के बैंकों में या भारतीय बैंकों में क्या करे, अपने पूंजियों को जमा कर दे और उसके बाद भारत की नागरिकता ले, तो ये ऐसा नहीं है। तो ये हमारा संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, या कहे तो भारतीय बैंकों में जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, ये भी प्रावधान है। उसके बाद भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो है ब्रिटेन से। ठीक है। जो उसके बाद आज की हमारी जो क्लास है यहीं तक है। रोजाना की तरह हम आंसर को अगले जो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है उनका हम आंसर देते हैं और फिर एक प्रश्न उस क्लास से पूछते हैं। तो आज का जो हमारा, देखिए पहले आंसर बता देते हैं कि हमने पूछा था पिछले वीडियो में कि वह कौन सी भारत की प्रचलित भाषा है जो तो प्रचलन में है परंतु भारत के 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वो जो है अंग्रेजी है। अंग्रेजी को कहें तो भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो कौन है, अंग्रेजी है। उसके बाद आज का जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो पिछले ही क्लास की है। ठीक है, कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है दिसंबर 1954, ऑप्शन बी है दिसंबर 1953, सी है नवंबर 1953 और डी है नवंबर 1955। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।